धर्म और आध्यात्मिक चेतना की नगरी वाराणसी एक खास आध्यात्मिक ऊर्जा से उस वक्त भर उठी जब आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर काशी पहुंचे। उनका यह दौरा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि विश्व शांति और मानवता के लिए गहरी चिंता और प्रार्थना का प्रतीक बनकर सामने आया। बाबतपुर एयरपोर्ट से काशी विश्वनाथ धाम पहुंचे श्री श्री रविशंकर का आगमन पूरी तरह वीवीआईपी प्रोटोकॉल के तहत हुआ। उन्होंने करीब आधे घंटे तक विधि विधान से महादेव की पूजा अर्चना की। काशी प्रवास के दौरान वह सिगरा स्थित रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पहुंचे। श्री श्री रविशंकर ने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में आयोजित एक निजी सत्संग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। यहां उन्होंने करीब 1 घंटे तक अपने शिष्यों को संबोधित किया और आध्यात्मिक ज्ञान साझा किया। उनका यह कार्यक्रम शांति, ध्यान और जीवन के गहरे अर्थों पर केंद्रित रहा। इस दौरान रुद्राक्ष का पूरा सभागार खचाखच लोगों से भरा रहा। उनके संदेश, प्रार्थनाएं और उपस्थिति ने न केवल श्रद्धालुओं को प्रेरित किया बल्कि वैश्विक स्तर पर शांति और भाईचारे की आवश्यकता को भी एक बार फिर से उजागर किया। सत्संग के बाद वे वाराणसी से रवाना हो गए। व्यक्ति ध्यान करता है, उसके भीतर से जो पॉजिटिव एनर्जी तरंग निकलती है वो लोगों के मन पर असर करता है। जैसे तुम एक धुआं कहीं जलाते हो, वो धुआं सिर्फ तुम्हारे घर पे थोड़ी ना रहता है, वो धुआं वो दूसरों के नाक तक भी पहुंच जाता है कि नहीं, सुगंध पहुंच जाता है कि नहीं, कहीं कर रहे हैं, तल रहे हैं तो उसका सुगंध जगह जगह जाती है ना। ऐसे इससे 100 गुना क्या 1000 गुना अधिक ज्ञान का तरंग पहुंचता है जगह जगह। इस दौरान मीडिया से बातचीत में श्री श्री रविशंकर ने दुनिया में बढ़ते युद्ध और तनावपूर्ण हालात पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने ईरान और इजरायल के बीच जारी संघर्ष का जिक्र करते हुए कहा कि वर्तमान समय में पूरी मानवता भय और अस्थिरता के दौर से गुजर रही है। उन्होंने कहा कि मैंने भोलेनाथ से यही प्रार्थना की है कि पूरी दुनिया में शांति बनी रहे और भारत तेजी से प्रगति करता रहे, इसके साथ ही भाईचारा बना रहे। बता दें कि श्री श्री रविशंकर का यह काशी दौरा केवल दर्शन तक सीमित नहीं रहा बल्कि गहन ध्यान, शिव की आराधना और आध्यात्मिक ऊर्जा का भी केंद्र बना रहा। विश्वनाथ के पास आए, विश्वनाथ से प्रार्थना करते हैं कि विश्व में शांति बने रहे, भाईचारा बने रहे। ये युद्ध हो रहा है, ये युद्ध बड़ा भीकर युद्ध है, पूरे दुनिया इससे त्राही त्राही मच रही है दुनिया में। तो सबको यही कहूंगा कि आप प्रार्थना करिए और हिम्मत रखिए और विश्वास रखिए कि ये युद्ध समाप्त हो जल्दी और सब अपने ठीक ठाक रहे। सब महाराज जी, एक जिस तरह से सनातन को मजबूत करने की बात हो रही है, विश्व में सनातन का डंका बज रहा है, लगता है कि सनातन के लिए सबको एकजुट होने की जरूरत है। सनातन ही एक रास्ता है शांति का मार्ग लोगों को दिखाते हैं। वो कसी पर शंकराचार्य आए हैं, उनका समर्थन करते हैं।